गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर रॉय। पिछले हफ्ते से हमारे अखबार में एड्स कम आ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एडिटोरियल पेज के बगल में ही एड छाप दें। मैंने मना किया था ना आप लोगों को। वो तो ठीक है सर, लेकिन इस एजेंसी के साथ हमारा बहुत ही पुराना एग्रीमेंट है सर। बाद में हमने इन्हें समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं हुए, इसलिए मजबूरन हमें इस पेज पर उनका एड छापना पड़ा। तो आप कैंसिल कर देते एग्रीमेंट। सर वो तो ठीक है, लेकिन ये एजेंसी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट है सर, और हमारा अधिकतर बिजनेस इसी कंपनी से आता है सर। तो आप उन्हें समझाइए कि हम एक एड के लिए अपनी पॉलिसी नहीं चेंज कर सकते। जी बेहतर है। और यही मैसेज आप बाकी सारी एजेंसीज को भी भेज दीजिए। जी अच्छा। ओके। और कोई काम है? यस सर। तो बोलिए। सर ये सहगल साहब का अखबार है सर। तो मैं क्या करूं इससे? आप नहीं जानते कि मैं ऐसा वाहियात अखबार कभी नहीं देखता हूं। पता नहीं क्या क्या नॉनसेंस छापते रहते हैं वो। माफ कीजिएगा सर, लेकिन आज के इस एडिशन में आपके बारे में एक इंपॉर्टेंट न्यूज छपी है सर। क्या? मेरे बारे में? भाई वैसे तो हमारा अधिकार नहीं बनता, लेकिन क्या हम पूछ सकते हैं कि आप इस शहर को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? बस यूं ही सोचा, इस शहर में बहुत रह लिए, अब किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी संभावनाएं तलाशनी चाहिए। भाई इसी शहर में इतनी सारी संभावनाएं हैं, तो दूसरे अनजान शहर में भटकने की क्या जरूरत है? ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इस शहर से बहुत ऊब चुका हूं। तो मतलब आपने पक्का फैसला कर लिया? जी हाँ। भाई अपनी सनक पूरी करने के लिए अब हमारी बेटी को क्यों ले जा रहा है? क्योंकि आपकी बेटी मेरी बीवी भी है, हम अलग अलग कैसे रह सकते हैं? वैसे वहां रहने का इंतजाम हो गया है, आपकी बेटी को परेशानी नहीं होगी। परेशानी उसे नहीं है, परेशानी हमें है। क्यों? क्योंकि ऐश्वर्या हमारी बेटी है, और हम नहीं चाहते कि आपके किसी तुगलकी फैसले की वजह से हमारी बिटिया किसी परेशानी में पड़े। उसे इस तरह के एडवेंचर की आदत नहीं है। आपको क्या लगता है मैं दिल्ली किसी एडवेंचर के लिए जा रहा हूं? भाई वो सब हम नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ऐश्वर्या आपके साथ नहीं जाएगी। ये कहने वाले आप कौन होते हैं? आपको क्या हक है? अरे हम उसके बाप हैं, उसके अच्छे बुरे की परवाह है हमें, और आप पूछते हैं हमारा क्या हक है? वैसे तो ऐश्वर्या ही क्यों, सारे शहर पर आपका हक है। सारे शहर को आप अपने इशारों पर नचा सकते हैं। मैं ये तो जानता हूं सहगल साहब कि आप अपनी मनमानी पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आप अपनी बात की इज्जत भी नहीं रख सकते। आप कहना क्या चाह रहे हैं जय बाबू? आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। शायद मैं आपको ठीक ढंग से जान नहीं पाया। जय, ये तुम पापा से कैसे बात कर रहे हो? मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं ऐश्वर्या, लेकिन तुम्हारे पापा अपने घटिया इरादे पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जरा पूछो इनसे कि चौहान साहब को बदनाम करने के लिए इतनी गंदी खबर इन्होंने अखबार में क्यों छपवाई? क्या यही इनके मॉरल्स हैं? क्या यही आपका जर्नलिज्म है? जय बाबू, जर्नलिज्म क्या है और क्या नहीं है ये हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जो हमारे साथ जैसी चाल चलता है हम उसके साथ वैसा ही सलूक करते हैं। छठे शाठ्यम समाचरेत। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए मैं एक पल भी इस शहर और आपके अखबार से जुड़ा नहीं रह सकता। इसलिए मैं आपकी दी हुई खैरात को छोड़कर यहां से जा रहा हूं। सोच लीजिए। मैंने सोच लिया है। भाई अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन आप यहां से कुछ नहीं ले जाएंगे। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐश्वर्या मेरे साथ आ रही है, यही मेरे लिए बहुत है। आप अपना फैसला उस पर क्यों थोप रहे हैं? आपको जहां जाना जाइए, लेकिन ऐश्वर्या यहीं रहेगी, इसी शहर में और हमारे साथ। फैसला तो आप थोप रहे हैं हमारे ऊपर। ऐश्वर्या इन्हें बता दो हमने क्या फैसला किया है। चुप क्यों हो तुम? बता दो इन्हें। अब ये हम पर ज्यादती नहीं कर सकते। जय बाबू, भाई आप अपना फैसला क्यों दूसरे पर लाद रहे हैं? बेटा तुम इन्हें बता दो कि तुम्हारा फैसला क्या है। जयदेव,
जयदेव, मैं ये शहर छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्या? ये तुम क्या कह रही हो ऐश्वर्या? जय बाबू, सच्चाई को समझिए। सच्चाई उतनी नहीं जितना आप समझते हैं। उसके अलावा सच और भी है जिसे आप देख नहीं पा रहे या देखना नहीं चाह रहे। लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको सही रास्ता दिखाए। चलो बेटी। चलो। आओ अनीता, कैसा लग रहा है अपनी ख्वाहिश पूरी करके? आई होप तुमने न्यूज तो पढ़ी ली होगी, देख लिया अपनी जिद का नतीजा। अब खुश हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे क्या पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मेरी मॉडलिंग करियर पर इस न्यूज का कितना बुरा असर पड़ेगा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये सब बातें तुम्हें अब याद आ रही? उस समय कहाँ गई थी तुम्हारी समझ? लेकिन अब क्या करें, आप ही बताइए ना, इसमें से निकलने का कोई सॉल्यूशन है? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरी लाइफ में आज तक ऐसी अजीब सिचुएशन कभी नहीं हुई। आई डोंट थिंक सो मेरे साथ इससे भी बुरा कुछ हो सकता है। अब पछताने से क्या फायदा? मैंने तो पहले ही मना किया था ये स्टेप लेने के लिए, क्योंकि लोग तो नीचे दिखाने के लिए मौके की तलाश में रहते ही हैं। लेकिन तुमने तो जैसे ठान ही नहीं थी। कुछ नहीं सूझा तो ये कह दिया कि मैं सुकन्या से डरता हूं। That's really bad. I'm disappointed. प्लीज आप ऐसा मत कहिए। आई एम वेरी सॉरी फॉर माई बिहेवियर। लेकिन अब मैं क्या करूं? तुम्हें क्या लग रहा है अनीता कि मुझ पर इस न्यूज का कोई असर नहीं पड़ा है? मुझे तो लगातार यही चिंता खाई जा रही है कि मेरी फैमिली लाइफ पर इसका क्या असर पड़ेगा। मैं सुकन्या को कैसे फेस करूंगा? यू जस्ट कांट इमेजिन। न जाने वो मेरा क्या हाल करेगी। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? फिलहाल तो मुझे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। वो क्या? देखो अनीता, जब तक ये मामला थोड़ा ठंडा नहीं पड़ जाता, हम दोनों का एक दूसरे से ना मिलना ही ठीक रहेगा। मैं जानता हूं ये सुनकर तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन देयर इज नो अदर वे। मैं जानती थी, आई न्यू इट, कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। प्लीज अनीता, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। इतना सब होने के बाद भी अगर हम लोग मिलना जुलना बंद नहीं करेंगे तो बात हमारे हाथ से बिल्कुल ही निकल जाएगी। तब हम अपने हक में कोई सफाई भी नहीं दे पाएंगे, और फिर थोड़े ही दिनों की तो बात है। नहीं, बात कुछ दिनों की नहीं है। कुछ दिनों का बहाना लेकर आप मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं। ये क्या बचपना है अनीता? तुम बात की सीरियसनेस को समझ ही नहीं रही हो। मैं सब समझ रही हूँ। यू फेड अप ऑफ मी, इसलिए आप मुझसे दूर जाना चाहते हो। आपसे प्यार करने की ये कौन सी सजा दे रहे हैं आप मुझे? For God sake अनीता, प्लीज स्टॉप क्राइंग। मैं पागल हो जाऊंगा। मैं खुद ये कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से इस मुसीबत से बाहर निकलूं, और तुम। देखो अनीता, you have no idea what I am going through. मैं किन बुरे हालातों से गुजर रहा हूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। You should try to understand. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सुकन्या की है। किस तरह से मैं उसे फेस करूंगा? मेरी तो अकल ही काम नहीं कर रही है। तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? इस समय तो तुम जाओ, और जैसा कि मैंने कहा, हम कुछ दिनों तक नहीं मिलेंगे। उसके बाद हालात ठीक होने पर मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। ओके? गुड मॉर्निंग सैगिल साहब। अरे गुड मॉर्निंग कनक जी। पौधों से गुफ्तगू हो रही थी? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कहिए, नाचीज को कैसे याद किया?
आप और नाचीज अच्छा मजाक कर लेते हैं। अरे भाई, आपके सामने तो हम नाचीज ही हैं, बाकी आप जो समझे वो समझे। अच्छा, आपसे बहस जीता मेरे लिए नामुमकिन है। कहिए, क्या हुक्म है? आपको खुशखबरी देने आई थी अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में। अच्छा, क्या प्रोग्रेस है? हमारे ट्रस्ट का काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ा है लोगों पर। काफी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, डोनेशंस दी, और कुछ ही दिनों में हमारे पास एक अच्छा सा अमाउंट जमा हुआ है। That's very good. आगे क्या प्लान्स हैं आपके? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, क्योंकि जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। जो वादा हमने गांव वालों से किया है हॉस्पिटल और स्कूल बनवाने का, वो इस अमाउंट में नहीं हो सकता, और पैसों की जरूरत होगी। भाई, आपने कुछ एस्टिमेट तो बनाया होगा ना, वो हमें दिखाइए, देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ, आपके कांटेक्ट से एजेंसी से ऐड लिए जा सकते हैं जो इस प्रोग्राम में मदद कर सकते हैं। चलिए, अच्छा है आपने हमें बता दिया, लेकिन इस मामले में तो सरकार भी हमारी मदद कर सकती है। ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर ये काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। गांव वालों की इसकी बहुत जरूरत है। हो जाएगा कनक जी, सब हो जाएगा। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूं सागरो प्याला नहीं हूं मैं। साफ साफ क्यों नहीं बताते? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? अरे नहीं कनक जी, हम कुछ छुपा नहीं रहे। दरअसल हमारी परेशानी की वजह ये जयदेव है। जयदेव? हाँ, आप देखिए ना, जो आदमी हर मोमेंट पे डिसीजन अपनी बदलता है, उसके साथ कोई भी खुश कैसे रह सकता है? अब रातों रात हमारी बिटिया पे फतवा जारी कर दिया कि बांधो अपना सामान और चलो दिल्ली। ऐश्वर्या ने कुछ नहीं कहा? अरे वो बेचारी क्या कहेगी, वो तो दिल्ली जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। इसी बात पर उनकी कोई अनबन हो गई और वो अपना घर छोड़ के यहाँ आई। बात यहाँ तक पहुँच गई? हाँ भाई, बात यहाँ तक पहुँच गई। हमें तो समझ में नहीं आता, हमने अपनी बिटिया की शादी उसके साथ कैसे कर दी। अपनी मनमानी करता है, किसी की कोई फिक्र नहीं है, लिहाज नहीं है। जमा जमाया काम यहाँ छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं। खुद तो परेशान होंगे, हमारी बेटी की भी जिंदगी तबाह करेंगे। अगर आप बुरा न माने तो मैं जयदेव से बात करूं? उसका क्या फायदा? उसका कोई भरोसा नहीं है कनक जी, वो आपकी भी बेइज्जती कर सकता है। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मेरी कोई बेइज्जती नहीं होगी। जयदेव मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसे समझाऊंगी। कम से कम उनका घर उजड़ने से तो बच जाएगा। अब देखिए, अगर आपको इतना यकीन है तो कोशिश करके देख लीजिए। ये क्या पढ़ रहे हो? ये पढ़ो, देखो अपनी आंखों से। तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया था ना। बड़े कॉन्फिडेंस से मुझे कन्विंस किया था कि तुम्हारे डैडी और अनीता का कोई रिश्ता नहीं है। अगर मैं गलत थी तो फिर ये क्या छप कर आया है अखबार में? हाँ माँ, मैंने जो समझा वो मैंने आपको बता दिया। डैड ने मुझे खुद बताया था कि उनका और अनीता के बीच में कुछ नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो फिर वो अनीता को लेकर उस होटल के कमरे में क्यों गए? शर्म आ रही है ये सोचकर कि हमारी कितनी बदनामी हो रही है। मैंने तो सोचा था कि कम से कम तुम तो मेरी बात को समझोगे, लेकिन तुम्हें तो मैं ही गलत लगी थी। माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि डैड मुझसे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने मुझे जो कहा मैंने सही मान लिया। मुझे लगा कि वो अनीता की मदद ही कर रहे हैं बस। प्लीज माँ मुझे माफ कर दीजिए, आई एम वेरी सॉरी। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। किसी का कोई दोष नहीं है। गलती तो मेरी थी कि मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया। संजय, पता है इस हादसे से मैं इतनी इंसल्टेड फील कर रही हूं। मुझे लग रहा है कि इस घर में मेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। रुक जा सुकन्या, कहाँ जा रही हो? संजय, इनसे कह दो कि मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। ये जो चाहे कर सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं।
इन्हें अपनी जिंदगी में खुली छूट मिले, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। माँ प्लीज, ये क्या कह रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं आप? तुम्हारी नाना नानी के घर। यहाँ और रुकूंगी तो मेरा दम घुट जाएगा। नहीं सुकन्या, ऐसा मत करो। मुझे अपनी सफाई में बोलने का एक मौका भी नहीं दोगी तुम? प्लीज प्लीज सुकन्या। कहिए, कौन सा नया बहाना लेकर आए हैं आप? कोई बहाना नहीं है, मैं तो हकीकत बताना चाहता हूं। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं। किस हकीकत की बात कर रहे हैं आप? यही कि ये ट्रिक फोटोग्राफी थी, इसमें मैं नहीं था, या फिर इसमें मेरा हमशक्ल था? कौन सा झूठ बोलकर अपनी काली करतूतों पर पर्दा डालना चाहते हैं आप? दरअसल वो क्या है सुकन्या, बात शायद तुम्हें ठीक ना लगे, लेकिन ये सच है कि होटल का वो कमरा मैंने नहीं बुक किया था। वो तो एक एड एजेंसी के डायरेक्टर हैं जिनके साथ हमारी मीटिंग होने वाली थी। तो एड एजेंसी को मीटिंग के लिए ऐसी जगह चाहिए थी जहां थोड़ा कोजीनेस हो, डिस्टरबेंस ना हो, और उसके लिए एजेंसी को होटल ही ठीक जगह लगी। उन्होंने ही वो कमरा बुक कराया। और जब कोई नहीं आया तो आप वहीं अनीता के साथ बैठ गए, थोड़ी ड्रिंक्स ली, कुछ एंजॉय किया, यही ना? ये बात नहीं है। हाँ, ये जरूर सच है कि मैंने वहां कुछ ड्रिंक्स लिए थे, लेकिन हम लोग वहां बैठ के सिर्फ बातचीत कर रहे थे। इतने में अचानक एक फोटोग्राफर एक वेटर की यूनिफॉर्म में आ गया और लगा हमारी फोटो खींचने, और ये सब इतना इतना अचानक हुआ कि हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। लेकिन इसके अलावा वहां और कुछ नहीं हुआ, जैसा कि पेपर में छपा हुआ है। बिलीव मी। कितना झूठ बोलते हैं आप। आप समझते हैं कि मैं आपकी इस मन घड़त कहानी पर विश्वास कर लूं? ये कहानियां बच्चों को रिझाने के लिए हैं, मुझे नहीं। प्लीज सुकन्या, मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूं। पता है, आपको मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आपको भी ये बात पता है। आपकी शक्ल देखकर मैं पहचान सकती हूँ कि आप सच कह रहे हैं या झूठ। इस वक्त आईने में जाकर आपकी शक्ल देखिए, इतनी सी हो गई है क्योंकि आप झूठ कह रहे हैं। अब मैं तुमसे क्या कहूं सुकन्या? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं अब अनीता से कभी नहीं मिलूंगा। अगर तुम्हें पसंद न हो तो यही सही। इन बातों का अब मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूं, तुम लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए और कुछ नहीं है। आप प्लीज डैड को एक मौका दे दीजिए ना। मैं ऐसा और कोई काम नहीं करूंगा जो तुम्हें पसंद ना हो। बिलीव मी सुकन्या, तुम लोगों की कॉस्ट पर मुझे और कोई खुशी नहीं चाहिए।